विदेश में पढ़ाई करने का सपना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन उस सपने को सच बनाने के लिए सिर्फ अच्छे मार्क्स और टेस्ट स्कोर काफ़ी नहीं होते। यूनिवर्सिटीज़ ये भी देखती हैं कि आप अपनी बात कितनी अच्छे से रख सकते हैं, आप कौन हैं, आपकी जर्नी क्या रही है और आपकी फ्यूचर विजन क्या है। और ये सब कुछ दिखाता है एक डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि SOP। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान सी भाषा में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में SOP क्या है और SOP आप कैसे लिख सकते हैं, SOP लिखने में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग NBT टेक एड। SOP आपकी पर्सनालिटी, मोटिवेशन और गोल्स को डिफाइन करता है। ये वो जगह है जहां आप अपनी कहानी बताते हो, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डिग्री और नंबरों से कई आगे की होती है। इसीलिए SOP को बहुत सोच समझकर और स्ट्रैटेजी के साथ लिखना चाहिए। SOP आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन को एक ह्यूमन फॉर्म देता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि CV, ट्रांसक्रिप्ट्स या टेस्ट स्कोर सिर्फ आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स दिखाते हैं, लेकिन SOP वो जगह है जहां आप अपने अंदर की क्यूरियोसिटी, क्लैरिटी और कमिटमेंट को प्रेजेंट करते हो। SOP की शुरुआत हमेशा एक इम्पैक्टफुल इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। ये इंट्रोडक्शन आपको बाकी हजारों एप्लीकेंट से अलग खड़ा कर सकता है। कोशिश करें कि आप किसी पर्सनल स्टोरी, एक्सपीरियंस या इंस्पिरेशन से शुरुआत करें, कुछ ऐसा जिसने आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ मोटिवेट किया हो। ये सिर्फ कि मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था जैसी जेनेरिक बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसा मोमेंट या एक्सपीरियंस जो आपकी फील्ड चॉइस से डायरेक्टली जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेटा साइंस में अप्लाई कर रहे हो तो एक ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जिसने आपको डेटा को लेकर क्यूरियस बनाया हो। इसके बाद आता है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। यहाँ आपको ये नहीं बताना कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, बल्कि ये दिखाना है कि उन सब्जेक्ट से आपने क्या सीखा और वो आपसे कैसे इंटरेस्ट से जुड़ता है। अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स, पेपर्स या कोई इंटर्नशिप का जिक्र करें जिससे ये पता चले कि आपने सिर्फ पढ़ाई नहीं की बल्कि प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा और अप्लाई भी किया है। अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं हैं तो SOP एक मौका देता है कि आप एक्सप्लेन कर सके कि क्यों नहीं थे और आपने उनसे क्या सीखा। इसके बाद सबसे ज़रूरी पार्ट आता है वाई दिस कोर्स। इस हिस्से में आपको ये क्लियरली बताना होता है कि आपने जिस कोर्स को चुना है वो आपके करियर गोल से कैसे जुड़ा है। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इस कोर्स से आप क्या स्किल्स सीखना चाहते हैं और वो स्किल्स आपके फ्यूचर में कैसे काम आएंगे। आप अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स भी यहीं पर ब्रीफली डिफाइन कर सकते हैं। ये क्लैरिटी एडमिशन ऑफिसर्स को दिखाती है कि आप सीरियस हो और रैंडमली अप्लाई नहीं कर रहे। अब आता है एक और क्रिटिकल हिस्सा, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। इस पार्ट को बहुत से लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन यही सेक्शन है जो SOP को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी होगी। कौन से प्रोफेसर्स हैं जिनका रिसर्च आपके इंटरेस्ट से मैच करता है, कौन सी फैसिलिटीज़ या लैब्स हैं जिनमें आप काम करना चाहते हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी किसी ऐसी स्पेशलाइजेशन के लिए जानी जाती है जो आपके गोल से जुड़ी हो। ये सारे पॉइंट्स बताना ये प्रूव करता है कि आपने उस यूनिवर्सिटी को थॉरोली समझा है और उसको थॉटफुली चूज किया है। इसके बाद आपको अपने करियर विजन के बारे में लिखना है। यूनिवर्सिटीज़ ये देखना चाहती हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म का किस तरह से यूज़ करना चाहते हो और आपका लार्जर पर्पस क्या है। यहाँ पर वेग ना बात करें, मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ कह देने से कुछ नहीं होता। आपको अपना विजन रियल और अचीवेबल बनाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हो, जैसे मैं भारत में रूरल एजुकेशन के लिए एडटेक सॉल्यूशंस डेवलप करना चाहता हूँ। ये एक स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल गोल है। अब SOP का सबसे अंडररेटेड पार्ट, कंक्लूजन। यहाँ आपको पूरे SOP को समराइज नहीं करना है, बल्कि एक कॉन्फिडेंट और इमोशनल टच देना है। ऐसा लगना चाहिए कि आप जेन्युइनली एक्साइटेड हैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने को लेकर और आप उस अपॉर्चुनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। एक कॉन्फिडेंट बट हम्बल टोन रखें। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी राइटिंग टिप्स की जो SOP को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। पहला, बी ओरिजिनल। किसी का कॉपी पेस्ट ना करें। SOP आपकी जर्नी है और वो सिर्फ आप ही लिख सकते हैं। दूसरा, अवॉइड क्लीशेज। सिंस चाइल्डहुड, पैशनेट अबाउट लर्निंग जैसे फ्रेजेस से बचें। ये बहुत जेनेरिक होते हैं और हर कोई इन्हें यूज़ करता है। तीसरा, यूज़ क्लियर लैंग्वेज। कॉम्प्लिकेटेड या ओवर फॉर्मल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, सीधा और ऑनेस्ट लिखें। चौथा है, मेंटेन फ्लो। हर पैराग्राफ लॉजिकली अगले पैराग्राफ से कनेक्ट होना चाहिए। एक फ्लो और स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है।
फिफ्थ पॉइंट है स्टिक टू द वर्ड लिमिट। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ एसओपी के लिए 800 से 1000 वर्ड्स तक का लिमिट देती हैं। इससे ज़्यादा लंबा होने पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। एसओपी में एक और ज़रूरी चीज़ होती है प्रूफ रीडिंग। आप कितना भी अच्छा लिख लें, लेकिन अगर उसमें ग्रामर मिस्टेक्स हैं या सिली एरर्स होंगे तो उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इसीलिए कम से कम 2 से 3 बार प्रूफ रीडिंग ज़रूर करें। अगर पॉसिबल हो तो किसी मेंटोर या प्रोफेसर या अपने फ्रेंड से भी रिव्यू करवा लें। अब बात करते हैं एक सबसे कॉमन गलती की। लोग एसओपी को सिर्फ एक फॉर्मल लेटर की तरह लिखते हैं जिसमें वो अपने अचीवमेंट्स की लिस्ट दे देते हैं। लेकिन एसओपी सिर्फ अचीवमेंट्स दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये कहानी है, आपकी कहानी, और उस कहानी को कंपेलिंग तरीके से पेश करना ही आपको बाकी एप्लीकेंट से अलग बनाता है। एट द एंड एसओपी एक ऐसा मौका है जिससे आप अपनी पर्सनालिटी, क्लैरिटी और कमिटमेंट दिखा सकते हो। एक अच्छा एसओपी ना सिर्फ आपको एडमिशन दिला सकता है बल्कि स्कॉलरशिप पाने में भी मदद कर सकता है। इसीलिए इसे लाइटली ना लें। सो आई होप आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।